ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग श्लोक क्रमांक 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। सत्व अनुरूपा अस्तित्व के अनुसार सर्वस्य सबों की श्रद्धा श्रद्धा निष्ठा भवति हो जाती है भारत हे भरत पुत्र। श्रद्धा श्रद्धा मयः से युक्त अयम यह पुरुषः जीवात्मा यह जो यत जिसके होने से श्रद्धः श्रद्धा सह इस प्रकार एव निश्चय ही सह वह। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम यानी सतोगुणी, राजसी यानी तमोगुणी रजोगुणी तथा तामसी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। हरे कृष्णा। अगर आपको बात करनी है आप लोग पीछे जाइए, पीछे आके खेलिए। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी होगी। यदि हृदय रजोगुण में है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी होगी, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होगी। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा के भिन्न भिन्न प्रकार भी होते हैं।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हम संसार में देखते हैं कि बहुत प्रकार की पूजा हैं, बहुत प्रकार की उपासनाएं हैं, बहुत प्रकार के धर्म हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि इतने सारे अलग अलग मत क्यों हैं। इवन जो लोग हिंदू हैं उसके अंदर भी कितने सारे मत हैं। यहाँ तक कि जो लोग भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी बहुत सारे मत हैं। बहुत सारे भगवत गीता के संस्करण हैं और वो संस्करण में परस्पर विरोधी मत भी प्रस्तुत होते हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लोगों के दिमाग में रहता है। हम सबके दिमाग में भी कभी ना कभी रहा होगा। जब आप ये भगवत गीता पढ़ते हैं या कार्यक्रम में आते हैं तो सब लोग अपने को सही बताते हैं, कैसे समझें कौन सही है। जहाँ जाते हैं वो बोलते हैं हाँ ये सही है बाकी सब गलत है। अब इस्कॉन वाले ही बोलते हैं ये सही है सब गलत है, ये सही है सब गलत है, जो हम कहते हैं वो सही है वो गलत है। तो ऐसे संसार में हर एक संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी एक मत को धारण किए रहता है और हम देखते हैं उस मत को बदलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे देवी देवता, हम तो भाई शिव जी के पूजक हैं, हम तो दुर्गा जी के पूजक हैं, हमारे तो मन में उनके प्रति अटूट श्रद्धा है। और शिवरात्रि आएगी तो उनके मन में विशेष उत्साह उत्पन्न होगा, दुर्गा पूजा आएगी तो उसके लिए होगा। या फिर एक प्रकार के लोग हैं कि कोई देवी देवता नहीं लेकिन संसार के अंदर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बलशाली है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत पैसे वाला है, तो लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उसको अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श, ये मेरा जीवन का गोल है, आइडियल है। उसकी फ़ोटो लगाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे इस प्रकार के लोग हैं। फिर इस प्रकार के भी लोग हैं जो नास्तिक, कुछ सच नहीं है, कुछ सच नहीं है, अंततः कोई सच नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। हर चीज़ में संशय है। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रकार के मत मिलते हैं और धार्मिक संस्थाएं भी बहुत प्रकार की इसलिए उदित होती हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर आज यहाँ पर जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण इस बात को बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर भगवान एक हैं तो इतने सारे पंथ क्यों, और भगवान को लेकर के लड़ाई होती है इतनी जगह पर। तो बहुत सारे लोग आज संसार में भगवान को लेकर के लड़ रहे हैं तथाकथित रूप से, है ना। तो बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है ना, बड़ा प्रश्न उठता है। और इसलिए कई लोग तो वो सोचते हैं ये धर्म ही सब छोड़ो, ये धर्म के नाम पर लड़ाई होती है। लेकिन जो धर्म के धार्मिक नहीं है वो लोग भी आपस में अन्य चीज़ों को लेकर लड़ते हैं, भाषा को लेकर लड़ते हैं, पेट्रोल को लेकर लड़ते हैं, करेक्ट। तो ये मतभेद क्यों, और ऐसा हम प्रयास करते हैं कितना अच्छा हो यदि सब लोग मिलजुल करके रहें, शांति, विश्व शांति की बात होती है, करेक्ट, विश्व शांति की बात होती है। और कैसे स्थापित हो सकती शांति? विश्व शांति छोड़िए, घर में भी चार लोग साथ में लड़ते झगड़ते हैं, उनमें भी शांति नहीं रहती है। विश्व शांति कैसे स्थापित करेंगे? तो क्या कारण है इतने सब अलग अलग मतों का? और ये मतों में हमारे बड़ा विश्वास होता है और हम उसको बदलना नहीं चाहते हैं, उसमें
पूरा जीवन उसके लिए हम उस प्रकार से चलना चाहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हर एक व्यक्ति की जो श्रद्धा है वो उसके अंतःकरण की स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। किस चीज को हम सही मानते हैं, किस चीज को गलत मानते हैं। श्रद्धा क्या है, पहले तो इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति जब जीता है तो उसके जीवन में कुछ, भले वो गहराई से इस चीज पे विचार नहीं करे, लेकिन हर व्यक्ति श्रद्धा के साथ ही जीता है। किसी न किसी प्रकार की उसकी वैल्यू सिस्टम, यानी कि प्रमाण तत्व, हम किस चीज़ को प्रमाण मानते हैं, किस चीज़ को हम सही मानते हैं, ये सही है। अगर इसने बोल दिया तो ये सही है, अगर यहाँ से, अगर आँख से दिख गया तो ये सही है। करेक्ट। इसलिए आजकल वैज्ञानिक बात करते हैं सीइंग इज बिलीविंग। भाई जो दिखता है वही सही है, और उनको लगता है इसमें और कोई दूसरा आदमी बोले कि दिखता है वही सही है, ऐसा नहीं है, तो उनको बोलेगा कैसे पागल आदमी है। स्पष्ट है, जो दिखता है वही सही है और जो नहीं दिखता है वो है ही नहीं, खत्म। इतना सिंपल है। इसको समझ में क्यों नहीं आता? लड़ाई झगड़ा होता है ना आपस में, तो सही में क्यों नहीं आता है? इतनी सिंपल चीज़ है, सरल चीज़ है। दूसरा बोलेगा नहीं तुमको सही में नहीं आ रहा है, ये सरल चीज़ है। तो वैज्ञानिक गण हैं जो आज हमें बोलते हैं कि भाई देखो, हमने लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम जो दिखता है वो वैसा ही है, जो दिखेगा वो है, इसलिए भगवान दिखते नहीं है, इसलिए भगवान नहीं है। सरल होना चाहिए। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, ये लोग पागल लोग हैं जो भगवान 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 के पीछे आते हैं। किसी ने देखा नहीं, इतने सारे बैठे हैं, किसी को दिखते नहीं है भगवान, फिर भी सब भगवान के पीछे जा रहे हैं। इनसे बड़ा पागल कौन होगा? क्योंकि दिखता ही नहीं है तो इसका मतलब है ही नहीं। तर्क संगत लगता है ना? दिखता नहीं है क्योंकि उनकी पूरी श्रद्धा है, उनको एक लेश मात्र भी इसमें संशय नहीं है कि जो दिखता है वही सही है और जो नहीं दिखता है वो गलत है, वही नहीं। लेकिन थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन अन्य तरीके से हमें ज्ञात होती हैं कि वो हैं। वैज्ञानिक वर्ग में आप फिज़िक्स के टीचर हैं, तो जैसे कोरोना वायरस है, चल रहा है, कितने आप में से कितने लोगों ने देखा कोरोना वायरस? देखा किसी ने? नहीं देखा किसी ने कोरोना वायरस। तो फिर कोरोना वायरस नहीं है, हटा दीजिए मास्क, सब ठीक ठाक, सब कैसे कर दें। अभी हमने देखा है कोरोना का प्रभाव, देखा ना उसका, तो उसके प्रभाव से हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ है, आंखों से नहीं दिख रहा है। इवन वायरस जो है वो सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, और ऐसी भी चीज़ें जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका कोई ऐसा रूप नहीं। हम अपनी फिज़िक्स की उसमें बुक में हम पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमें जो डायग्राम दिखता है वो ऐसा नहीं कि आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे और आपको वैसा डायग्राम दिख जाएगा कि वहाँ पर न्यूक्लियस है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पर घूम रहे हैं। करेक्ट। अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स में जाएंगे तो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इवन एटम जो है उसका एक निश्चित रूप है या वो वेव फॉर्म में है, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है जो हमारी टेक्स्ट बुक में जो दिखा है हमको कि ऐसे ऐसे है, वो वैसे वैसे वैज्ञानिक लोग देखते हैं, वो डिराइव्ड है। बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकाली हुई हैं तर्क से। करेक्ट। तो यहाँ पर फिर प्रश्न आता है कि जैसे सरल उदाहरण लेते हैं, अभी रेल की पटरी हैं, आप रेल की पटरी दूर से देखते हैं तो कैसी दिखती हैं? मिलती हुई दिखती है ना, आपस में मिल गई हैं, तो डर लगे, अरे रेल चलेगी आपस में, क्या होगा फिर? तो गिर जाएगी रेल। बच्चे को शायद डर लगेगा देख करके, अरे ये तो मिल ही रही है आपस में, चली कैसे रेल, ट्रेन इसके ऊपर चली कैसे? ठीक है। लेकिन जो समझदार हैं वो लोग जानते हैं ये आँख का भ्रम है, ये पटरियाँ मिल नहीं रही हैं, ये पैरेलल समान चल रही हैं, आँख का भ्रम है। तो इसलिए आँख से जो दिखता है वो तो सही हो, वो तो सरलता से हम समझ सकते हैं कि आँख तो धोखा देती है। एक पानी का बर्तन, एक गिलास में आप पानी रखिए, उसमें पेंसिल स्कूल है ना, ये पेंसिल डालिए तो पेंसिल आपको मुड़ी दिखाई देगी। करेक्ट। तो क्या वो मुड़ी हुई है? नहीं है। तो आँख से तो हम बहुत कुछ नहीं देख सकते हैं, आँख की तो बहुत सीमित क्षमता है। तो इसलिए ये कहना कि जो देखते हैं वही है, तो वो तो नहीं है। तर्क, तो इसके आगे आता है तर्क। भाई विचार, तर्क करना है, रीजनिंग, तर्क से जो चीज़ हम आँखों से नहीं देख सकते हैं वो तर्क से समझ सकते हैं। लेकिन फिर और आगे जाएंगे तो पता चलेगा तर्क भी सीमित है। तर्क भी तो आप जो चीज़
अनुभव किए हैं, आज तक देखे हैं, अनुभव किए हैं अपनी इंद्रियों से, उन्हीं के आधार पे तो आप तर्क करते हैं। करेक्ट, तर्क का भी अपना यही सीमा है ना। और तर्क के द्वारा जो आप निष्कर्ष निकालते हैं वो भी, अगर ये ऐसा ऐसा है तो फिर ये तर्क सही है। जैसे अभी किसी के दहाड़ने का राग ऐसा शेर जैसी आवाज़ सुनाई दे, तो अभी तर्क करते हैं भाई आवाज़ तो ये सुनाई दिख रही है, ऐसे सुनी आवाज़, हमने कहाँ सुनी? यहाँ चिड़ियाघर में गए थे एक बार, वो वहाँ या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जूनागढ़ में गए थे, वहाँ हमने देखा था दहाड़ने का ऐसी आती है, लगे वैसी आवाज़ दिख रही है। तो आप उससे तर्क कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन उसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी ने वो रिकॉर्ड किया हुआ है, किसी ने कुछ ड्रामा कर रहा है, कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो और अगर आपने आज तक ऐसी आवाज़ सुनी नहीं, शेर जैसी आवाज़ कभी आज तक आपने सुनी नहीं, तो आप क्या अनुमान कैसे लगाएंगे कि ये शेर की आवाज़ है? उसके लिए पहले आपको अनुभव होना चाहिए कि शेर जैसा एक प्राणी है और वो ऐसी आवाज़ में दहाड़ता है, तभी तो आप इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे लगता है शेर है। अगर ये इस अनुमान पे आएंगे, उस अनुमान के लिए भी ये कंडीशन है कि शेर जैसा कोई प्राणी है, आपने सुना होना चाहिए। करेक्ट, तो ये तर्क शक्ति भी सीमित हो गई। तो फिर ये इसे कहते हैं श्रद्धा। हमारा किस चीज़ पे हमारा विश्वास है। तो लोगों का अलग अलग तरह से अलग अलग पे विश्वास बढ़ता है। तो उसका कारण है कि हम सब जब जन्म लेते हैं तो हम प्लेन स्लेट नहीं होते हैं, खाली स्लेट नहीं होते हैं कि जन्म हुआ, अभी बच्चे का पहली बार उसका भी ज़िंदगी शुरू हुई है, अभी वो भी देखना शुरू करेगा, संसार को समझेगा और इसके अनुसार उसका विचार बनेगा। लेकिन हम देखते हैं बचपन, एक ही घर में दो बच्चे पैदा होते हैं और दोनों के बचपन से ही बहुत अलग अलग गुण दिखाई देते हैं। दोनों को एक जैसा प्रशिक्षण मिला है, एक जैसे ही उनके एक ही माँ बाप हैं, एक ही जैसा माहौल है, लेकिन दोनों के विचारों में, श्रद्धा में बहुत भेद होता है। एक पूरा आस्तिक है, एक नास्तिक है, एक भौतिकतावादी है और एक बिल्कुल अनासक्त है। करेक्ट। तो ऐसा भी नहीं लगता कि जन्म में सब बिल्कुल समान थे और जन्म के बाद जिसको जैसा वातावरण मिला, जिसको जैसा सुना, जैसा समझा, उसके अनुसार उसका दर्शन, उसकी विचारधारा बन गई। ऐसा नहीं लगता। नहीं तो इतने सारे भिन्नताएं नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक ही घर के अंदर एक ही, तो ऐसी भिन्नताएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं बहुत बड़ी भिन्नताएं। तो इसका मतलब केवल इसी जीवन के संस्कार या एजुकेशन, तो वही सब कुछ नहीं है व्यक्ति को निर्मित करने में। कुछ उससे पहले से भी चला आ रहा है, नहीं तो बचपन से इतनी जल्दी अर्ली लाइफ से कैसे इतने डिफरेंसेस होते हैं। तो शास्त्र में इसका उत्तर है ना? क्या है कि शास्त्र ने बताया कि ये हमारे जीवन जो अभी हम हैं वो तो हमारा पहला जीवन नहीं है। हमने ऐसे बहुत सारे शरीर, बहुत सारे जीवन हमने जिए हैं और ये एक और जीवन हम जी रहे हैं, क्योंकि वास्तव में हम जो हैं आत्मा वो अमर हैं और ये अलग अलग परिस्थिति में, हमारे अलग अलग शरीर के अनुसार अलग अलग परिस्थिति हमको मिलती रहती है, जिसको हम जीवन कहते हैं। और वो अनेक अनेक जीवन हमारे हुए। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं मैंने बहुत सारे जन्म मेरे हुए हैं। बहुनी में व्यतीतानि, बहुत सारे जीवनों मैंने जिए हैं और तुमने भी बहुत सारे जीवन जिए हैं, लेकिन तुम में और मुझ में अंतर क्या है? हाँ, मैं उन सभी को जानता हूँ, तुम भूल जाते हो। तो हमारे भी बहुत सारे जन्म हुए हैं, हमारे बहुत सारे जीवन, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। अभी वर्तमान जीवन का कुछ हमें याद है। तो जो पहले का जो जीवन जो भी हमने जिए हैं, तो उसका और हमारा ये जो जीवन है उसका कनेक्शन कैसे होता है? तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जिस प्रकार से एक हवा बहती हुई कोई गंध अपने साथ ले आती है और हमारी नाक तक पहुंचा देती है। अगर गुलाब का मान लीजिए कोई बागीचा है, तो वो हवा जो चल रही है अपने साथ बहा के ले जाती है, बहा के ले आती है उस सुगंधी को। या कहीं गटर है तो वो बदबू को ले आती है। तो वास्तव में वो जो हवा है वो केवल अपने साथ वहन कर रही है, ले आ रही है गंध को। वो गंध का स्रोत नहीं है हवा, गंध का स्रोत वो खुद नहीं है, वो तो केवल वहन कर रही है। तो उसी प्रकार से जो हमारा सूक्ष्म शरीर है,
मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ, वो वहन करता है आत्मा को अपने साथ। जो आत्मा जो है वो आत्मा जो है अपने साथ लेके आती है उस सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर के अंदर वो गंध है, जो गंध है वो सूक्ष्म शरीर में है, और आत्मा उसको लेके आती है, आत्मा के साथ वो आता है। और जैसी वो गंध होती है, जैसा सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अनुसार उस आत्मा को शरीर प्राप्त होता है। शरीर अपने आप में, जैसे हवा जो है अपने आप में ऑर्डरलेस, लेकिन जिस प्रकार का जहाँ से वो आ रही है अपने साथ, जिसको वो लेके आ रही है, उसके गुण के अनुसार हमें ऐसा लगता है कि दुर्गंध है या सुगंध है। वास्तव में ओरिजिनल नेचर में जो हवा है उसका कोई अपना वो नहीं है, है ना। तो उसी प्रकार से आत्मा का स्वच्छ अवस्था में, जो उसकी स्वच्छ अवस्था है आत्मा की, उसके अंदर वो निर्गुण है, तीनों गुणों के प्रभाव से रहित है, उसके अपने दिव्य आध्यात्मिक गुण से ओतप्रोत है, लेकिन भौतिक गुण नहीं है। आत्मा का अपना स्वरूप दिव्य स्वरूप है, अपनी इंद्रियां हैं, मन है, लेकिन ये जो भौतिक इस समय जो हम देख रहे हैं, भौतिक मन, भौतिक बुद्धि, भौतिक इंद्रियां, ये शरीर के गुण हैं, ये आत्मा के अपने गुण नहीं हैं। जैसे अभी छोटा सा उदाहरण अगर ले तो मोबाइल फ़ोन है, तो अभी मोबाइल फ़ोन के अंदर मान लीजिए कोई प्रोग्राम है किसी एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि उसमें इंटरनेट कनेक्शन आता है, उसको हम इंटरनेट उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो हैंडसेट का गुण है, वो सिम कार्ड का गुण नहीं है पर से, करेक्ट। लेकिन वो मैनिफेस्ट कब होगा वो गुण, इंटरनेट यूज़ हम कब कर पाएंगे, जब वो सिम कार्ड अंदर होगा। लेकिन वो इंटरनेट का कनेक्शन सिम कार्ड की वजह से नहीं है, वो फंक्शन जो है वो उस हैंडसेट का है। तो उस प्रकार से ही कुछ ये जो कोई मोटा है, पतला है, क्रोध आता है, किसी को कोई शांत है, तो ये जो गुण है ये फंक्शन किसके हैं, ये गुण किसके हैं वास्तव में, आत्मा के हैं या शरीर के हैं? शरीर के हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के हैं। आत्मा के ये गुण नहीं है, लेकिन जब तक आत्मा नहीं होगी तब तक ये शरीर के गुण प्रकट नहीं होंगे। जैसे ही आत्मा निकल जाएगी शरीर से, तो शरीर तो पूरा डिसमेंटल हो जाएगा, सड़ जाएगा, और वापस पृथ्वी, जल, वायु, आकाश जो मूल तत्व हैं उसमें बिखर जाएगा। जो अभी हम इसका रूप देख रहे हैं कि भाई ये काला है, गोरा है, लंबा है, ये सब चीज़ें अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो आत्मा की उपस्थिति जब तक है तब तक शरीर के ये गुण प्रकट हैं, जब आत्मा नहीं रहेगी तो ये गुण भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये गुण का स्रोत आत्मा नहीं है, ये गुणों का स्रोत शरीर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से सूक्ष्म गुण है, ये तो हम इस शरीर की बात कर रहे हैं, तो अभी एक सूक्ष्म शरीर भी हमारा है, मन बुद्धि और अहंकार का बना हुआ। तो अभी कोई आदमी क्रोधी है तो ये उसके मन के गुण को प्रकट कर रहा है। कोई आदमी लोभी है, ये उसके मन के गुण को प्रकट कर रहा है। तो उसी प्रकार से श्रद्धा के ये जो विभाग हैं कि देवी हमारी रक्षा करती हैं और वही हमको तारती हैं और वही सबसे महान है। तो ये जो विश्वास आया, हाँ, ये किस लिए आया? क्योंकि वो जो अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, उसके अंदर ये बीज है जिसके द्वारा व्यक्ति की ये श्रद्धा निष्ठ होती है। उसने बहुत अलग अलग देवी देवताओं के विषय में सुना होगा, लेकिन उसका मन वहाँ फिक्स हो गया। हमारे जीवन में ऐसा एक समय आया था ना कभी कि हम बड़े हुए और हमें बहुत सारा समझ, गणेश जी भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किस में विश्वास नहीं मानते। हमको लगा नहीं भाई हम ऐसे नहीं बनना चाहते, हमें तो विश्वास है कि है भाई देवी तो है, कोई कितना ही बोले, संसार कुछ भी बोले, है ना, संसार कुछ भी बोले, लेकिन हम तो इनको ही मानते हैं।
और हमें तो साक्षात्कार भी होते हैं कि हैं, सबको अपने अपने साक्षात्कार होते हैं, करेक्ट। तो ऐसे हम लोग घूम रहे हैं संसार में, फिर एक चीज़ हमको मिलती है, वो हाँ यही मैं चाह रहा था, ये सच, ये सही है, पकड़ लेते हैं उसको और फिर उसको पूरा गहराई से पालन करते हैं। तो कैसे ये हुआ, ये श्रद्धा, ये सब कैसे निर्मित हुई? तो जो भी हमने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, जो भी हमने इच्छाएं की हैं, वो सब तीनों गुणों के द्वारा संचालित होती हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। प्रकृति के द्वारा ये 3 गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति मतलब ये जो भौतिक जगत है, जो शक्ति है, जो इस भौतिक जगत जिससे निर्मित है, उसको प्रकृति कहते हैं। तो ये भौतिक जगत का निर्माण और इसके जो नियम हैं, वो 3 ये सूक्ष्म नियम हैं, 3 गुण के द्वारा, जिनको हम आँखों से या इंद्रियों से देख नहीं सकते, लेकिन जिनका प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि गुण हैं। तो ये भगवद गीता में भगवान इन गुणों को ही बता रहे हैं कि सत्व गुण के अंदर सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान आता है। रजः कर्मणि एव च, रजोगुण से कर्म करने की अभिलाषा और अशम स्पृहा, अनगिनत भौतिक इच्छाएं आती हैं। और निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुण से आता है। तो अभी हम जब देखते हैं किसी व्यक्ति के अंदर ये बहुत, इसके अंदर कभी इसको छुट्टी मिलती है, समय मिलता है, बस सोता है, तो इसका हम देखते हैं उसका गुण जो है वो ये प्रभावी गुण है इसका। तो ऐसे करके अलग अलग गुण होते हैं। तो ये जो भी हम कार्य करते हैं वो इन तीनों गुणों के अंतर्गत होते हैं। इच्छाएं करते हैं वो तीनों गुण के अंतर्गत होती हैं। और जैसे जैसे हम कार्य करते हैं, जैसे जैसे इच्छाएं करते हैं, जिस प्रकार के गुण वो बना है, वही गुण हमारे अंदर अधिक बलिष्ठ होते जाते हैं। जैसे गुणों में हम काम करेंगे, जिस प्रकार के गुण के अंदर जो लोग हैं उनके हम समीप आएंगे, उनसे सुनेंगे, वो सबसे वही गुण बलिष्ठ होते जाते हैं। स्नोबॉल इफेक्ट, छोटा जैसे बर्फ़ होती है तो धीरे धीरे बड़ी बड़ी होती जाती है। तो ऐसे ही जैसे जैसे गुण के संपर्क में हम आते हैं, वही गुण हम पे बलिष्ठ होते आते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी हमने पूर्व कर्म फलों में पूर्व कर्म किए हैं, उससे हमारा जब जन्म होता है तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का एक पर्टिकुलर मिश्रण लेकर के हम पैदा होते हैं, जो हमारे पूरे अंतःकरण में व्याप्त होता है। मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों गुणों का एक विशिष्ट मिश्रण के साथ हर व्यक्ति जन्म लेता है। और जो भी कर्म फल उसको मिलने हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, संसार का संचालन करने वाली जो देवी देवतागण और सबसे ऊपर जो भगवान हैं, उनके संचालन में जो कर्म है उसके जो फल हैं बड़े अप्रकट रूप में भी होते हैं। कुछ तो प्रकट है, एक सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का एक मिश्रण है जो इस समय अंतःकरण के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार में छाया हुआ है, और उससे उस प्रकार का शरीर बनेगा। और एक एक करके पूरे जीवन में हमें जो भी हमारे साथ होगा, जो भी घटेगा, हम जिस प्रकार के व्यक्ति बनेंगे, जिस प्रकार की हमारी ये सही है, ये गलत है, ये पहचान, या मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, किसी को बहुत लाउड म्यूज़िक अच्छा लगता है, किसी को लाउड म्यूज़िक सुनते हैं उसको क्या ये बेकार की चीज़ है ना। तो ये सब जो अंतर है, ये सब उसके जो कर्म फल हैं उसके अनुसार तीनों गुणों के द्वारा ये संचालित होता है। और फिर इस जीवन में जन्म के बाद भी जो हम कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा फर्दर और ज़्यादा ये गुण धीरे धीरे प्रभावित होते हैं। जैसे पानी आप लीजिए, बारिश का पानी आया तो पानी स्वाभाविक रूप से जब होता है तो उसका क्या रंग होता है? जब आसमान से टपकता है रंग वगर, बिना रंग का, बिना गंध का। ठीक है। अभी आप उसमें एक ड्रॉप, एक बूंद एक नीले रंग की डाल दीजिए, ठीक है, फिर उसमें हरे रंग की डाल दीजिए, फिर पीले रंग की डाल दीजिए। एक एक करके आप बूंद डालते रहेंगे तो क्या होगा, उस पानी का जो अंतिम जो रंग है वो थोड़ा 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 बदलता रहेगा। जितनी आप बूंद डालते रहिए उतना ही वो बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता। ऐसे ही एक प्रकार के रंग लेकर के हम पैदा हुए, बहुत सारी बूंदों से मिलकर के वो रंग बना था,
हमने अनगिनत जीवनों में जो बहुत सारी बूंदें इकट्ठी की, बहुत सारे कर्म किए, बहुत सारे इच्छाएं की, वो सब बहुत सारी एक एक बूंद की तरह से है। वो सब मिला करके उससे हमारा ये अंतःकरण रंगा हुआ है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार उससे रंगा हुआ है ना। उसके साथ हमारा जन्म हुआ। अभी जन्म के उपरांत फिर जो जो हम देखते रहते हैं, जो हम फिर करते हैं, वो पिछले रंग के प्रभाव से जो अभी करते हैं वो फर्दर हमारे को और रंग ऐड करता है। तो इस तरह से हमारा अभी भी हर क्षण हमारा ये रंग जो है रंगीन होता जा रहा है, हमारा अंतःकरण। और इस तरह से फिर हमारी इच्छाएं, हमें क्या लगता है अच्छा, हमें टाइम कहाँ लगाना है, हमें क्या पढ़ना है, किसी को नॉवल पढ़ना है, किसी को फिक्शन स्टोरी पढ़नी है, किसी को रामायण पढ़नी है, ये सब जो है इस प्रकार से फिर रंग अलग अलग चल रहे हैं। तो इसीलिए ये इतने सारे अलग अलग विभाग होते हैं। तो भगवान आगे बताते हैं कि इसके अनुसार जिनकी मोर और लेस ज़्यादा, जिनकी सत्वगुण की श्रद्धा है, जिनके अंदर सत्वगुण का रंग अधिक है, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका केवल सत्वगुण का रंग है, केवल रजोगुण का है, केवल तमोगुण का है, ऐसा नहीं है। तीनों के तीनों गुण मिला करके ही हैं। तो भगवान कहते हैं आगे, यजन्ते सात्विका देवान, जिनके अंदर सत्वगुण की अधिकता है वो देवी देवताओं को पूजा करने के में उनकी निष्ठा बैठती है। उनकी श्रद्धा कहाँ है? देवी देवता, हमें उनकी पूजा करनी है, वही हमारे परम हितैषी हैं, हमारे जीवन का उद्धार उन्हीं से होगा, हमारे जीवन की सफलता है देवी देवता पूजा। जिनकी सत्वगुण की अधिकता है उनके अंदर ऐसी श्रद्धा होती है। अब आप उनको समझाने का प्रयास कीजिए, नास्तिक लोग आकर के उनको समझाने का प्रयास करें, लेकिन बड़ा मुश्किल है, अटूट श्रद्धा। फिर यक्ष रक्षांसी राजसा, जिनकी रजोगुण की श्रद्धा है, रजोगुण से ज़्यादा, रजोगुण ज़्यादा है जिनमें, तो उनके अंदर यक्ष, राक्षस, ऐसे बलशाली, किसी बलशाली व्यक्ति के प्रति उनकी निष्ठा, हाँ ये सबसे सुप्रीम है, ये बेस्ट है, मेरा आइडियल मॉडल है, ये रजोगुण की वजह से होता है। और प्रेतान भूत गणाशाने यजन्ते तामसा जना, और जो भूत प्रेत इत्यादि में जिनकी श्रद्धा होती है वो लोग तामसी गुणों से प्रभावित होने का ऐसी श्रद्धा बैठती है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन पूरा निकल जाएगा, निकल रहा है सबका, ठीक है। फिर इस जीवन में हम एक प्रकार का श्रद्धा को और रंगेंगे, ऑलरेडी रंगे हुए लेकर के आए हैं, अब उसमें और इस जीवन में और बहुत सारे रंग डालेंगे, उससे फिर मरने के समय में एक अंतिम रंग उत्पन्न होगा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। तो अंत समय में हम जो स्मरण करेंगे, वो क्या स्मरण करेंगे? वो जो सारा रंगा हुआ है ना हमारा फाइनल रंग, उसके आधार पे ही वो हमें स्मरण आता है। तो फिर जो हमने इस जीवन में किया उससे वो जो भी फाइनल रंग उत्पन्न हुआ उसके अनुसार स्मरण आएगा। उसी रंग के अनुसार अभी वो जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो यहीं रह जाएगा, वो तो जल जाएगा या उसको दफना दिया जाएगा, अलग अलग हो जाएगा उसका। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है ये नहीं जलेगा, ये मन बुद्धि और अहंकार है, ये नहीं खत्म होगा। और रंग जो है वो इसी में रंगा हुआ है। जो शरीर का जो रंग है वो तो अंदर वाले रंग की केवल एक अभिव्यक्ति है। जैसे प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो कोई सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर के बेस पर फिर रोबोट चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो सॉफ्ट फॉर्म में, वो जो प्रोग्रामिंग है वो सॉफ्ट फॉर्म में। तो उसी प्रकार से अगला शरीर क्या बनेगा, किस घर में जन्म होगा, यहाँ तक की प्लानिंग, कौन से परिवार में हो जाएगा, वो सारा का सारा जो है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्ट कॉपी में वो उसके मन बुद्धि अहंकार के अंदर है। जो हायर जो देवी देवतागण और जो भगवान का पूरा संचालन है उसके माध्यम से वो अंतःकरण की स्थिति जिस रंग में है उसके अनुसार उसे ऐसा माता के गर्भ में जन्म दे दिया जाएगा। वो कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्तस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। अगर अधिक से अधिक सत्वगुण की आपने पूरा जीवन भर सत्वगुण को अधिकता किया, आपका रंग जो है वो सत्वगुण में है अधिक, तो
तो संभवतः आप देवता की योनि भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी आप पूजा कर रहे थे। इसलिए जो देवता की पूजा करते हैं, अगर वास्तव में सही विधि से देवताओं की पूजा करेंगे तो उन जैसे ही गुण प्राप्त करके देवता बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी अलग अलग, फिर हमें एक माता के गर्भ में भेज दिया जाएगा जो हमारे रंग के अनुसार होगा। और फिर जब माता के गर्भ में हम जाएंगे तो फिर वहाँ पर अभी आत्मा जो है अपने साथ जो वो अंतःकरण लेके गया है, उस रंग के अनुसार फिर उसका आगे शरीर बनना शुरू होगा। जैसे एक छोटे से बीज से, अभी ये पेड़ खड़ा है यहाँ पर, अभी इस पेड़ का जो बीज है उसमें पहले से ही वो प्रोग्रामिंग था, इसके पत्ते इतने बड़े होंगे। आप देखिए यहाँ 2 पेड़ हैं, एक का पत्ता इतना छोटा है, एक का पत्ता इतना बड़ा है, और इसका पत्ता, इसका जो बीज होगा इस पेड़ का, उसका ऐसे ही पत्ते आएंगे हमेशा, और इस पेड़ के हमेशा ऐसे ही पत्ते आएंगे। तो वो जो बीज का साइज़ क्या होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसकी गंध कैसे होगी, इतनी छोटी छोटी डिटेल उस छोटे से बीज के अंदर होती हैं। तो उसी प्रकार से हमारे इस बहुत सूक्ष्म बीज तो फिर भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, जो आत्मा को घेरे रहता है, उसके अंदर ऐसा सारी प्लानिंग, सारी व्यवस्था होती है कि ये जो आत्मा है इसको अभी स्थूल शरीर कैसा मिलेगा, यहाँ तक कि किस घर में जन्म होगा, किस योनि में जन्म होगा, इसकी आयु कितनी होगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, ये किसकी पूजा करेगा, ये किसको मानेगा, किसको नहीं मानेगा। ऐसी सारी, इतनी सारी जो सूक्ष्मताएं हैं वो हमारे अंतःकरण के अंदर वो रंग में रंगी होती हैं, और उसके द्वारा फिर हमको शरीर मिलता है। तो अभी प्रश्न ये उठता है, तो फिर ये चक्कर खत्म कैसे होगा? रंगे जा रहे हैं, तो रंग से तो हमेशा शरीर बनते ही रहेंगे। करेक्ट? ये प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर ये फिर रंगना बंद कैसे हो, क्योंकि रंगना मतलब शरीर मिलना, और हमने देखा कि हर शरीर में रंग और बढ़ता है और उसका कुछ ना कुछ और रंगता ही जाता है वो। तो ये यहाँ पर भगवत गीता में हमें बताया है कि इस रंग से निकलना कैसे है। तो आत्मा स्वभाव से रंगी नहीं है, और अभी भी जो रंगी जा रही है वो आत्मा नहीं रंगी जा रही है, रंगा जा रहा है अंतःकरण, शरीर है जो रंगा जा रहा है। गुण शरीर में है, आत्मा तो अभी भी निर्गुण ही है। लेकिन अभी हम जो हैं अपने को शरीर मान करके हम सोच रहे हैं हम ही रंगे हुए हैं, है ना? करेक्ट? जब आप जाते हैं ट्रैफिक में तो कोई सामने आगे कार वाला जा रहा है, बोलेंगे ए कार वाले हट, ए साइकिल वाले हट, तो हम क्या सोचते हैं वो आदमी और साइकिल एक ही है। तो ऐसे ही हम सोचते हैं मैं और शरीर एक ही है। तो इसलिए अभी ये अज्ञानता कहलाती है, ये है मिथ्या अहंकार, जो वो सूक्ष्म शरीर है ना, मिथ्या अहंकार, उसकी वजह से हम सोचते हैं मैं रंगा हुआ हूँ, ये सत्वगुण मेरा रंगा हुआ, मैं सत्वगुण में हूँ। लेकिन वास्तव में आत्मा स्वाभाविक स्थिति में निर्गुण है। निर्गुण अर्थात तीनों गुणों से परे जो उसकी स्थिति वो क्या है, वो भगवान के नित्य दास है, ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है। इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना ही नहीं है उसको, किसी रंग से कोई लेना देना नहीं, न सत्वगुण, न रजोगुण, न तमोगुण। तो ना तो देवताओं की पूजा, ना तो किसी मनुष्य की पूजा, ना तो भूत प्रेत, ना नास्तिकवाद, ये सब केवल रंग के प्रभाव हैं। आत्मा का स्वाभाविक जो गुण है वो है जीव कृष्ण दास। ये तीनों गुणों से परे जो उसकी स्वच्छ अवस्था है वो ये अवस्था है, वो कृष्ण का दास है। तो जब जीव 84 लाख योनियों में अनेक चक्कर काटने के बाद, मनुष्य योनि में प्राप्त करने के बाद भगवान के प्रतिनिधि से मिलता है और भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान के विषय में सुनता है, वहां से उसकी गुणों के इस प्रभाव में जो वो आ गया है, उसके प्रभाव से मुक्त होने का क्या दरवाजा खुलता है। वहाँ से उसका दरवाज़ा खुलता है। जब तक वो उसको भगवान का प्रतिनिधि से संपर्क नहीं होता और जब तक वो उसको स्वीकार नहीं करता, तब तक वो घूमता ही रहेगा। कब तक? कोई उसकी लिमिट नहीं है।
इस ब्रह्मांड की तो एक समय अवधि है, ब्रह्मा की जितनी अवधि है उतनी इस ब्रह्मांड की अवधि है, और जो बहुत बड़ी है, करोड़ों 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 साल है। लेकिन ऐसा नहीं कि जब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तो हम सब वापस अपनी मूल अवस्था में चले जाएंगे, नहीं, हम भगवान के शरीर में सो जाएंगे जा करके, और दोबारा से जब सृजन होगा फिर दोबारा से जहाँ आप छोड़े थे अपना रंग वाला जो है ना, वो आपके साथ में रहेगा सूक्ष्म रूप में, और जो रंग है आपका वही आपको उसी प्रकार के योनि वहीं से शुरू करोगे आप। तो खत्म गाड़ी वहाँ नहीं होगी। सोचिए सृष्टि की प्रलय में भी हमारा ये जो बंधन है खत्म नहीं होने वाला, इतना गहरा है ये बंधन। लेकिन ये बंधन टूटना कहाँ से शुरू होता है, दरवाज़ा खुलता कहाँ है, जहाँ पर हमें भगवान के प्रतिनिधि से, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से परे हैं। भगवान से जिसका संपर्क हुआ वहाँ से उसका गुणों से बाहर निकलने का रास्ता शुरू हुआ। और भगवान से संपर्क करने का इस जगत में जो एकमात्र तरीका है, सबसे प्रबल तरीका है, बल्कि कहें तो वास्तव में सबसे एकमात्र तरीका है, वो है भगवान का प्रतिनिधि। क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि भगवान के संपर्क में रहने के कारण तीनों गुणों से परे है, इसलिए वही हमें दरवाज़ा खोल सकता है। जो खुद तीनों गुणों में है वो कैसे तीनों गुणों से परे जाने का रास्ता हमें दिखा सकते हैं। जो खुद समुद्र में हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, वेलकम, हरे कृष्ण, प्लीज यू सिट। हरे कृष्णा, दिस इज फ्रॉम योर डेटीज? Yes, Radha. थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो भगवान का एक प्रतिनिधि का संपर्क ही हमें तीनों गुणों से निकाल सकता है। जो आदमी खुद समुद्र में डूब रहा है, यहाँ पर पास में आपके समुद्र है, जो आदमी खुद डूब रहा है वो कैसे किसी दूसरे को बचा सकता है डूबने से? नहीं बचा सकता है। तो जो व्यक्ति खुद तीनों गुणों के अंदर अभी फंसा हुआ है वो कैसे दूसरे को रास्ता दिखा सकता है? इसलिए आप देखिए जो भी संस्थान में बहुत लोग हैं जो लाइफ कोचेज़ हैं, जो आपको अभी यूट्यूब का ज़माना आ गया है तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है गुरु बनने के लिए, करेक्ट। देखो मैंने लाइफ में ये सीखा है, ऐसा करो आप, है ना। हर व्यक्ति बता रहा है देखो मैंने तो ये सीखा है, भाई मेरी तो फिलॉसफी ये है, मैं तो ये सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, सब लोग सोचते हैं। लेकिन वो लोग जब सब सोच रहे हैं वो सब किस चीज़ में सोच रहे हैं? तीनों गुणों के अंदर ही रह करके सोच रहे हैं, करेक्ट। तो जो भी उनकी सोच है वो तीनों गुणों के अंदर होने के कारण उसका परिणाम केवल क्या होगा? वो और बूंदें जोड़ रहे हैं बस, और रंगीन कर रहे हैं बस। अभी वो रंग अलग अलग है, केवल वो क्या कह रहे हैं, भाई आप ये काला रंग छोड़े, हरा रंग रंगो आप। नहीं नहीं नहीं, हरा नहीं, आप पीला करो, पीला बेस्ट है। नहीं नहीं, पीला नहीं, लाल सबसे अच्छा है। तो वास्तव में सब जो मत हैं अलग अलग, वो क्या है मत हैं? वो केवल अलग अलग रंग के बारे में मतभेद है। किसी को लाल अच्छा लगता है और वो भी अच्छा बुरा किस हिसाब से लगता है, जैसा गुण उनको प्रभावित कर रहा है वैसा उनको रंग अच्छा लगता है। सबके आपके ड्रेसेस के भी अलग अलग रंग है ना, अलग अलग आप पसंद करते हैं, मुझे ये रंग अच्छा लगता है, करेक्ट। वो भी गुणों से प्रभावित होकर होता है। हर चीज़ के पीछे विधान है, कोई भी चीज़ एक्सीडेंटली नहीं हो रही है, हर चीज़ के पीछे एक विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है। तो इस तरह से जो भी अलग अलग मत हैं, जो अलग अलग धर्म भी हैं, हाँ, कि हम तो इनको मानते हैं भगवान, हम इनको, हमारे लिए कोई भगवान, ये सब भी गुणों के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन जो भी हैं, हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारे जो भी हैं, वो सब तीनों गुणों के अंदर होगा, ठीक है। तो ये गुणों से छुटकारा कैसे मिलेगा? जब गुणों से बाहर कोई है वो हमें संपर्क हमारा हो जाए, वो हमें गुणों से निकाल सकता है। जो समुद्र में डूब नहीं रहा है, जिसको तैरना आता है, या जो जैसे कई बार कोई डूब रहा होता है तो पैराशूट से लोग आते हैं और उसको पकड़ते हैं, क्योंकि वो तो पैराशूट है, या तो ऊपर से हेलीकॉप्टर है तो वो तो ऊपर है, वो डूब नहीं रहा है, तो उसमें अगर कनेक्शन है किसी का तो वो किसी का हाथ पकड़ करके निकाल सकता है, करेक्ट। तो उस प्रकार से जब भगवान के प्रतिनिधि का गुरु, साधु, शास्त्र, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि जो हैं वो हमें कैसे पहचान में आएंगे? तो इसलिए प्रतिनिधि को पहचानने के लिए भगवान का जो संदेश है वो हमें शास्त्रों के द्वारा विदित होता है। और शास्त्रों को समझने के लिए हमें एक व्यक्ति की आवश्यकता है जिन्होंने इस शास्त्र का
अनुशीलन किया है, गुरु शिष्य परंपरा में जो आए हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक कोई प्रतिनिधि नहीं मिलेगा भगवान का, तब तक हम तीनों गुणों से बाहर नहीं आ सकते, तब तक हम भगवान संपर्क नहीं होगा। तो कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं होगा सेल्फ मेड प्रतिनिधि। कई लोग ऐसे हैं ना, हम एक दिन बैठे थे LIC में, हम काम कर रहे थे, हम एक वर्कर थे, और एक दिन हमें बस अंदर से प्रेरणा मिली कि सच्चाई ये है, और तब से हमारा जीवन बदल गया। ऐसे बहुत सारे सेल्फ मेड भगवान, सेल्फ मेड गुरु हैं कि वन डे आई गॉट द रियलाइजेशन। करेक्ट। तो वो कोई रियलाइजेशन नहीं है, वो एक और रंग है जिसको सोच रहे हैं ये कोई हमें रियलाइजेशन हो गया, हमें अभी मिल गए भगवान। भगवान नहीं मिले आपको, आपको केवल एक अलग रंग मिल गया। करेक्ट है ना। तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि अपने आप बैठे बैठे कुछ आपको रियलाइजेशन हो जाएगा जो रंग से परे होगा। नहीं, वो तो केवल तभी होगा जब आप ऐसे किसी व्यक्ति के सानिध्य में आएंगे जो रंग से परे है। रंग से परे होने का माध्यम केवल भगवान से संपर्क ही है, इसलिए वो कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। इसलिए सही जो ज्ञान है वो केवल भगवान से प्रारंभ होने वाली किसी अधिकृत परंपरा के अंदर जो ज्ञान आ रहा है उसी में वो आएगा। और कलियुग के अंदर इस ज्ञान को लिखित रूप में भी हमें दे दिया गया है। टाइम इज़ ओवर। लिखित रूप में हमें दे दिया गया क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए व्यास देव जी ने 5000 साल पहले, अभी भगवान का ये ज्ञान चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले इसको पहली बार डिस्कवर हुआ, फर्स्ट टाइम, हाँ मुनि बैठे थे, हाँ गॉट इट, पता लगा, ऐसा नहीं है। ये व्यासदेव जी जो बता रहे हैं, व्यासदेव ने लिखा, कैसे लिखा, वो बता रहे हैं ये ज्ञान मैंने कैसे कहाँ से प्राप्त किया, उनके गुरु से प्राप्त हुआ, उनको उनके गुरु से प्राप्त हुआ। उस प्रकार से अंत में गाड़ी कहाँ जाती है, भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है। भगवान श्री कृष्ण वो आदि, वो भगवान है ना। और वहाँ से ये सब श्रृंखला शुरू होकर ज्ञान आता है। तो इसीलिए गुरु साधु शास्त्र, तो ये भगवत गीता शास्त्र और ये जो इस भगवत गीता को समझाने वाले हैं श्रील प्रभुपाद, जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं। तो इसलिए इस भगवत गीता यथारूप के माध्यम से आप जीवन में, इस जीवन में नहीं, करोड़ों करोड़ों जीवन के बाद आपको ये भी मौका मिल रहा है इस पुस्तक के माध्यम से। ये शास्त्र हैं और यहाँ पर एक प्रामाणिक गुरु, और जिन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार भगवत गीता के संदेश को समझाया है। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है वो करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद आपका दरवाज़ा खोलने वाली पुस्तक है। इस भव सागर से, इस रंगों से जिनमें हम सब लोग करोड़ों करोड़ों जन्म से सड़ रहे हैं, उसका ये खोलने वाली किताब है। और आप देखिए यहाँ पर हम लोग जो बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, यही हुआ ना हमारे साथ, है ना। ये प्रभुपाद जी का मूवमेंट, प्रभुपाद जी की शिक्षा के कारण हमारा जीवन बदल गया। जीवन तो बहुत लोगों का बदलता है, बहुत लोग है ना, सबका रियलाइजेशन हो गया, आज मेरा ये हो गया, सब बहुत सारी स्टोरीज हैं, मेरा जीवन बदल गया। पर बदलना किसे कहेंगे वास्तव में, रंगों से मुक्त होना, उसको रियल बदलना कहेंगे। करेक्ट, वो है हमारी वास्तविक स्थिति में हम पहुंच गए। बाकी बदलना तो ऐसे ही है, रिवॉल्यूशन हम बोलते हैं। जैसे एक रिवॉल्यूशन, बहुत सारी क्रांति, हिस्ट्री में बहुत सारी क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दिस रिवॉल्यूशन। पर वो रिवॉल्यूशन क्या है, इसी भौतिक जगत में एक स्थिति छोड़ के वहाँ फिर वापस रिवॉल्यूशन। जैसे ड्रेसेस हैं हमारी, एक समय था जब बेल बॉटम, करेक्ट, बेल शेप्ड बॉटम होती थी, फिर एक ज़माना हो गया, अभी वो ख़त्म हो गया, फिर वापस आ गया। सो वो रिवॉल्यूशन क्या है, रिवॉल्विंग, वी आर जस्ट रिवॉल्विंग फ्रॉम मैरी गो राउंड की तरह से। कभी ये अच्छा है तो कभी वो वापस, फिर वो वापस ऐसा चलता रहेगा। तो इसलिए वो रियल रिवॉल्यूशन नहीं है, वो रियल बदलाव नहीं है। रियल बदलाव है जब हमेशा हमेशा के लिए हम इन तीनों गुणों की स्थिति से बाहर निकलते हैं, है ना। जब हम वास्तव में भगवान का संपर्क करते हैं, वो रियल है। तो जब हम, जो हमारी श्रद्धा शास्त्रों को, गुरु साधु शास्त्र के पढ़ करके जो हमारी श्रद्धा बनती है, समझ बनती है, वही तीनों गुणों के परे की समझ है, वही वास्तविक शुद्ध श्रद्धा है। बाकी सारी श्रद्धाएं जो इस संसार में हैं वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के मिश्रण की हैं। तो अब हम भक्तों के जीवन में देखते हैं कि ये जो हमारी तीनों गुणों से जो बनी हुई श्रद्धाएं हैं, भक्ति में आने पर भी इनको तोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। ये रंग आसानी से जाता नहीं है। इसलिए आप देखिए, हम भक्त हैं, हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम भी पढ़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो देवी देवतागण हैं,
तो अभी यहाँ परीक्षा हो रही है। आपने कितना शास्त्रों को सुना, हो सकता है आपने 10 बार भगवद गीता पढ़ा हो सकता है आपने भागवतम पढ़ा हो, लेकिन आपने उसको कितना ग्रहण किया वो पता चलेगा कि आपकी श्रद्धा अभी कहाँ विकसित हुई है। जब भगवान बताते हैं भगवद गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, तो अभी आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस पर पता लगेगा आपने रियली भगवद गीता कान के अंदर जाके, हृदय के अंदर जाकर के गई या नहीं गई, या आपने वहाँ पर एक बैरियर लगा रखा था, अंदर गई और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई। करेक्ट। तो बहुत से लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो एक 3 गुण के साथ जो हमारी आसक्ति है, वो जो एक जो शरणागति है, साधु संग में जो हम सुनते हैं, उसके आधार पर हर जीव की एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है मनुष्य जीवन में, उससे उसको निर्णय लेना पड़ता है कि क्या मैं भगवान को शरणागत होना चाहता हूँ। ये तीनों गुणों के अंदर नहीं, ये जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये जो थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमको इस समय जो मिली है, उसके बेस पर जो निर्णय लेता है कि मुझे कृष्ण को शरणागत होना है, वास्तव में वहाँ से उसका जो रास्ता है वो खुलता है। और जब तक ये शरणागति नहीं हुई तब तक वो रास्ता बंद रहेगा। इसलिए भगवान भगवद गीता का सार क्या बताएं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। मेरी शरण लो। शरण का मतलब क्या होता है? मुंह से बोलना भगवान हमने आपकी शरण ले ली, ऐसा नहीं है। ये केवल बोल देने से शरणागति नहीं होती है। शरणागति कैसे हमारी हुई कि नहीं हुई, कैसे हम जानेंगे? शरणागति का मतलब है भगवान जो कह रहे हैं उसको पालन करेंगे। भगवान जो कह रहे हैं इसको छोड़ो, छोड़ेंगे। भगवान कह रहे हैं इसको करो, करेंगे। भगवान का आदेश शिरोधार, इसको शरणागति कहते हैं। ऐसा नहीं केवल मन में बस भावना, हम बस भगवान को बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, हमको भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं वो आप करते हैं, या जो कहते हैं उसको हम अपने माइंड के अंदर उसको एक ट्विस्ट देते हैं। यार वास्तव में भगवान ऐसा थोड़ा कह रहे हैं, भगवान ऐसा कह रहे होंगे। इसलिए हमें गुरु चाहिए जो हमारे कान पकड़े, ऐसा नहीं ये ऐसा ही है, गलत है ना। तो इसलिए हमको गुरु चाहिए। इसलिए गुरु, शास्त्र और पूर्ववर्ती आचार्य, तीनों को हार्मोनाइज करना होता है, तीनों का समन्वय करना होता है। वहाँ हमें कहते यही, और फिर हमें उसमें तत्परता से अपने को लगाना होता है। गुरु साहब शास्त्र कह रहे, कई भक्त होते हैं प्रभु हम जानते हैं ऐसा करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाते हैं। स्पष्ट जानते हैं कि ऐसा करना है लेकिन कर नहीं पाते हैं। मतलब क्या है कि अभी शरणागति कच्ची है। अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, ये है शरणागति के पहले 2 सिद्धांत। जो भी अनुकूल है उसको करना है, जो प्रतिकूल भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा भगवान के आदेश के अनुसार, जो भी इस संसार में भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ना है। अगर हम ये जीवन में कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारी शरणागति कितनी स्ट्रांग है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं मतलब शरणागति बड़ी कमज़ोर है। थोड़ा बहुत करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, इसका मतलब शरणागति बड़ी कमज़ोर है ना। तो बहुत से लोगों की श्रद्धा है। गुजरात में तो आप देखिए जय श्री कृष्ण सब बोलते हैं, करेक्ट। कृष्ण यही हैं, द्वारका में ही और सब जगह तो जय श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग की सबकी, हम बोल सकते हैं सब गुजराती भक्त हैं, एक तरीके से सब गुजराती भक्त हैं, सही बात है। लेकिन ज़्यादातर लोग की श्रद्धा जो है वो कमज़ोर वाली श्रद्धा है, शास्त्र पे आधारित श्रद्धा नहीं है। हमारा जन्म, हमारे माता पिता भी जय श्री कृष्ण वाले थे, इसलिए हम भी जय श्री कृष्ण वाले हैं, इसलिए वो जय श्री कृष्ण वाले हैं। उन्होंने अपने हृदय के अंदर विचार नहीं बनाया है कि मैंने भगवद गीता पढ़ी है, मैंने समझा है और मैंने निर्णय लिया है कि मैं कृष्ण को शरणागत होऊंगा, कृष्ण जो बोलेंगे वही करूंगा। ऐसा उन्होंने समझ करके निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने एक लोक व्यवहार या लौकिक श्रद्धा है उनकी। उन लोगों की प्रगति ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होती है। इसलिए ऐसे लोग जो हैं वो सिद्धांतों को सही से पालन नहीं कर पाते हैं, जिनकी लौकिक श्रद्धा है। हमें बस अच्छे लगते हैं कृष्ण, क्योंकि माहौल पूरा कृष्ण वाला, हमारे घर में हमेशा से भगवान कृष्ण की पूजा होती है, इसलिए हम कृष्ण को भजते हैं, है ना। तो वो लोग को फिर साथ में फिर उनके घर में हमेशा से देवी देवताओं की पूजा भी होती है, इसलिए उसको भी नहीं छोड़ पाते हैं, वो भी हम हमेशा से भजते हैं। ये कारण है। वहाँ पर जो श्रद्धा है वो लौकिक श्रद्धा है,
वो भी शास्त्र के आधार पर श्रद्धा नहीं हुई है। क्योंकि अगर शास्त्र के आधार पर होगी तो जब स्वयं शिव जी कह रहे हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, शिव जी कह रहे हैं मुझे मेरे भक्तों से अधिक प्रिय हैं मेरे स्वामी के भक्त। शिव जी जिनकी पूजा करते हैं, संकर्षण की, हमेशा राम नाम लेते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में खटका शिव जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब हमें फिर कृष्ण में श्रद्धा वास्तव में हुई कहाँ? फिर जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आप डरो मत, मेरी शरण में आओ। भगवान गोवर्धन लीला में क्या दिखाए? सब गुजरात में गोवर्धन पूजा बहुत बड़े स्तर पर मनाई जाती है ना, करेक्ट? गोवर्धन पूजा में भगवान क्या दिखाए? नंद बाबा क्या करने जा रहे थे? इंद्र पूजा करने जा रहे थे, सही बात है, इंद्र यज्ञ करने जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने क्या बोला कि ये इंद्र की पूजा क्यों करते हैं आप? उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने ये तर्क नहीं दिया वहाँ पर कि भाई भगवान मैं हूँ, क्योंकि नंद बाबा और उनके साथ जो संबंध है वो भगवान का नहीं है, वहाँ तो वात्सल्य भाव है ना। तो उन्होंने वहाँ थोड़ा और दूसरा तर्क दिया। उन्होंने तर्क दिया कि भाई देखो कर्म से सब कुछ होता है, भगवान ये सब देवता तो केवल कहने की बात है, बाकी तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हम तो अपने जो कर्म करेंगे हम तो कर्म से फल मिलेगा अपने आप, हमें किसी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये नास्तिकवाद है, लेकिन भगवान ने तो केवल इसको तर्क देने के लिए उनको बस, और नंद बाबा तो उनका तो हृदय भगवान में है, तो उनके लिए भी ये कोई तर्क, ये तर्क वो तर्क महत्वपूर्ण नहीं है। कृष्णा जिसमें खुश, कान्हा जिसमें खुश उसमें वो खुश, करेक्ट, उनका तो वही जीवन है। तो एनीवे ठीक है, तुमको ये याद करो। और उसके बाद इंद्र कुपित हो गए, बहुत कुपित हो गए, पूरा मूसलाधार बारिश कर दिया, पूरा व्रज को डुबोने के लिए उन्होंने सांवर्तक बादल भेज दिए और ओलावृष्टि होने लगी और बुरी हालत हो गई, प्रलय का समय जैसे हो गया, ऐसा समय आ गया है ना। लेकिन भगवान, और उसमें तकलीफ हुई, बहुत सारा कष्ट सहन करना पड़ा। ऐसा नहीं कि बस इंद्र ने सोचा और भगवान ने तुरंत तो उसको ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। तो हुआ, कुछ समय तक कष्ट हुआ है ना। लेकिन जो व्रजवासी हैं उनके मन में थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी कि अभी क्या होगा, उनके में डर नहीं हुआ कि भगवान देखो हो सकता था ना कृष्णा तुम्हारे कहने पे हमने यज्ञ बंद किया था, देखो अभी क्या हो गया, करेक्ट, ऐसा विचार बिल्कुल आ सकता था, तुम्हारे कहने से हमने किया, देखो अभी परिणाम हुआ ना, हम यही कह रहे थे, ऐसा ही हो गया, करेक्ट। तो ये सब परीक्षा भगवान लेते हैं, किस लिए लेते हैं? हमें सुदृढ़ बनाने के लिए। भगवान तो जानते हैं हमारे हृदय में क्या है, परीक्षा लेते हैं हमको सुदृढ़ बनाने के लिए। देखो आपके अंदर भी ये कमी है, आपकी यहाँ श्रद्धा कमी है, इसको दिखाने के लिए भगवान हमें ऐसी परिस्थिति में रखते हैं। खैर ब्रजवासियों के साथ तो वो बात नहीं थी, वो तो लीला का भाग था, वो तो वहाँ मज़ा चल रहा है, वहाँ इंद्र को परीक्षा, इंद्र को सिखाने के लिए हो रहा है वो सब, है ना। तो फिर भगवान ने अंततः ठीक है छोटा सा अपनी उंगली पे वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया। लेकिन उससे भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? भगवान हमें सिखा रहे हैं कि आप केवल मेरी शरण में आओ, क्योंकि सभी देवी देवता तो उनके ही दास हैं। और अगर वो कभी कभी देवी देवता भ्रमित हो जाते हैं, जैसे इंद्र भ्रमित हो गए थे, कभी कभी वो भूल जाते हैं कि ये कृष्ण हमारे स्वामी हैं। अगर ऐसा भूल भी गए कभी कभी, हमेशा नहीं भूलते, वो तो भगवान के सेवक हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भूल जाते हैं, तो भी भगवान को याद दिला देंगे आप डरो मत। और वास्तव में देवी देवता तो सामान्य, क्योंकि वो खुद भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है जनरल। शिव जी जो है वो शुद्ध भक्त हैं, वैष्णवानाम यथाशंभु। लेकिन शिव जी जब इस जगत में जो उनकी पूजा होती है वो किस लिए होती है? उनके शुद्ध भक्त होने के लिए नहीं होती है। शिव जी की पूजा संसार में क्यों होती है? आशुतोष, इनसे हमें क्या मिलेगा इसलिए होती है। शिव जी खुद तो शमशान में रहते हैं, लेकिन सब लोग जाते हैं उनसे और पैसा मिलता भी है उनको। हम ये नहीं सोचते कि अगर वो इतने सारे पैसे हमको दे सकते हैं तो खुद क्यों महल में नहीं रहते। ये कभी आपने सोचा? उनके पास महल से ज़्यादा बड़ी पूंजी है, वो जो ये जप रहे हैं ना नाम, कृष्ण नाम, ये उनकी पूंजी है। तो हम मूर्ख लोग हैं, उनसे हम बहुत ही चीज़ें मांगते हैं, हम नहीं देखते हैं कि उनके पास इससे बड़ी कोई चीज़ है, क्योंकि उनको तो इसमें रुचि नहीं है जिसको हम मांग रहे हैं। अगर ये उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती तो वो खुद इसमें नहीं रमण करते। उनके पास इससे बड़ा धन है। जो शिव जी से वो बड़ा धन मांगेगा कि शिव जी आप सबसे बड़ा धन आपके पास क्या है, सबसे अच्छी चीज़ आपके पास क्या है, वो आप मुझे दीजिए, तो शिव जी आपको कृष्ण प्रेम देंगे, है ना। और फिर आप जब कृष्ण प्रेम मतलब अनन्य से, अभी उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा शिव जी से संबंध खत्म हो गया, पर वास्तव में हमारा शिव जी से सही संबंध तो तभी शुरू हुआ
जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तब हम शिव जी को कृष्ण के संबंध में समझ पाएंगे कि शिव जी भी कृष्ण के सेवक हैं, भक्त हैं, है ना। लेकिन इस संसार में जब तक हम हैं तब तक हमारी एक भक्ति करने की एक शैली हमें दी गई है, क्योंकि हमारी आसक्तियाँ बहुत है ना। तो इसलिए निर्देश है, वास्तव में एक शुद्ध भक्त शिव जी की आराधना कैसे करता है, शिव जी को और कृष्ण का संबंध देखते हुए शिव जी को प्रणाम करता है। उनका संबंध है उनके साथ, सभी देवताओं के साथ संबंध है ना। लेकिन हमारा जो प्रेम का जो संबंध है, हमारी जो सेवा का जो संबंध है, वो तो कृष्ण के साथ ही है, अन्य किसी के साथ नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध है, इसलिए हमारा उनके साथ संबंध है, अलग से संबंध नहीं है किसी के साथ। लेकिन इस जगत में जो शिव जी की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, वो अलग से होती है, वो कृष्ण के संबंध में नहीं होती है, वो अलग से होती है। ये शिव जी, इनकी शक्ति है, कुछ हमें दे देंगे, कृष्ण पता नहीं देंगे क्या होगा, ये दे देंगे अलग से, इंडिपेंडेंट। वो इसलिए अविधि पूर्वक, हम भगवान इसलिए क्या बता रहे हैं, इस भौतिक जगत में जो भी देवताओं की पूजा है वो अंततः मेरी ही पूजा है, क्योंकि ये मेरे ही अंश हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वकम है। क्यों अविधि पूर्वक है? क्योंकि वहाँ पर धारणा रहती है कि शिव जी कुछ ऐसी चीज़ दे सकते हैं जो कृष्ण नहीं दे सकते हैं, या गुस्सा हो सकते हैं कृष्ण, अगर हम कृष्ण की पूजा करें तो गुस्सा हो जाएंगे, परेशानी हमको हो जाएगी। यानी हमारी धारणा कहीं ना कहीं अभी भी भोग की है, हम कुछ अपने लिए चाहते हैं, वो प्रेम नहीं है। कृष्ण प्रेम वहाँ नहीं आया ना, आसक्ति है ना कहीं। शिव जी कहीं बुरा हो जाएगा तो हमारा बुरा हो जाएगा, हमारा बुरा हो जाएगा, ये सब हमारी आसक्ति है ना। तो कृष्ण प्रेम कहाँ है फिर? कृष्ण प्रेम मतलब कृष्ण को क्या चाहिए, कृष्ण को क्या चाहिए, बस मुझे वही चाहिए। तो फिर हम क्यों फिर अन्य किसी देवी देवता की उपासना करेंगे, अगर वास्तव में हम ये प्रेम चाहते हैं तो कृष्ण जो चाहते हैं वो करेंगे। और सभी देवताओं का वास गुरु में होता है, ऐसा नहीं कि किसी देवी देवता का अपमान होता है यदि हम उनकी पूजा उपासना जो संसार की विधि है उससे बंद करते हैं। तो सभी देवताओं का गुरु में वास है, और गुरु जो है वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भगवान की तरफ हमको सीधे से ले आते हैं। लेकिन देवताओं का कार्य इस जगत में भक्ति प्रदान करना नहीं है। ज़्यादातर देवता तो शुद्ध भक्त नहीं है, और जो शिव जी हैं वो सामान्य रूप से जो विधि हो रही है वहाँ पर उनका कार्य वो शुद्ध भक्ति देना नहीं है, वहाँ तो भौतिक जो मूर्ख लोग हैं उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी करना। तो अभी अगर हम शिव जी की पूजा करेंगे तो हमें ऐसे लोगों का संग करना पड़ेगा, या हम अपनी एक शिव जी की पूजा या दुर्गा जी की पूजा या गणेश जी की पूजा भी साथ साथ में करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, भाई हम तो अभी समझ रहे हैं भक्त हैं, ठीक है, तो साथ में नहीं रख सकते। तो ऐसे हमारा बनता है फिर क्या बोलते हैं उसको, सुपर मार्केट, करेक्ट। कोई बच नहीं जाए, कोई नाराज नहीं हो जाए, हम सबको प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है आप सबको प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन आप कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे ऐसे। माम एकम, क्योंकि कृष्ण को आप कैसे रिझा सकते हैं, कैसे रिझा सकते हैं आप कृष्ण को? केवल शुद्ध प्रेम से ही आप उनको रिझा सकते हैं, और नहीं रिझा सकते। और शुद्ध प्रेम का मतलब क्या है? एक पत्नी का प्रेम पति के प्रति, वो पति के प्रति स्पेसिफिक होता है, अन्यों के प्रति, पति के अन्य मित्र हैं उनके प्रति सम्मान होगा, लेकिन जो पति के साथ जो संबंध है उसका वो तो पति के साथ ही होगा। तो उसी प्रकार से हमारा जो प्रेम है उसके प्रेम के पात्र तो श्री कृष्ण ही हैं। शिव जी उनके महान भक्त हैं इसलिए वो भी पूजनीय है, लेकिन हमारा जो प्रेम संबंध है वहाँ। तो अभी हम यदि अपना ध्यान इस समय शिव जी, दुर्गा जी, ये भी और कृष्ण भी, तो फिर वो जो एकाग्रता, वो जो हमारा जो प्रेम, जो हमें दास्यता, वो जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न करने हैं, जो वो नहीं हो पाएंगे, है ना। सबकी पूजा हम तो इनको इसलिए कर रहे हैं, ये भी तो भगवान के सेवक हैं, लेकिन जब एक दिन बहुत कष्ट आएगा, बहुत कष्ट आएगा, तो हम बोलेंगे एक दिन बहुत हो गया हमें हरे कृष्ण मंत्र करते हुए, कुछ हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा बीच में शिव जी भी मंत्र ले लें क्या? क्योंकि आसक्ति तो बना के रखी हुई, छोड़ा नहीं अभी वो आसक्ति, इसलिए वहाँ पर ये हो जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, और ये बड़ी परीक्षा है, और ये हमको पार करना ही होगा। अगर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो ये हमें परीक्षा से पार करना होगा। माम एकम शरणम व्रज, ये हमें आना होगा। और ये केवल देवताओं की पूजा नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी, अपनी पोजीशन, बैंक बैलेंस, बहुत सारी चीज़ों में हमारी आसक्ति है, वो समस्त प्रकार की आसक्तियों से हमें निकलना होगा। तो ये हमें, ये जो आंदोलन है, ये जो शिक्षा है, ये सब हमें ये सिखाती है, ये शुद्ध, और ये हमें श्रील प्रभुपाद से मिलती है। तो इससे श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों को नियमित पढ़िए, और हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, और भक्तों के संग में इस प्रकार से नियमित श्रवण कीर्तन कीजिए। वही हमारे को ये दरवाज़ा रंग से बाहर निकलने का है। हरे कृष्ण।
अभी कोई प्रश्न है किसी का तो 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं। एक मिनट पहले उनका एक प्रश्न लेते हैं। 1 मिनट पहले उनका प्रश्न लेते हैं जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे कि प्रभु जी बताया जाता है कि हमें हमारी 16 माला है, ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम खत्म कर देते तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। फिर हम दोपहर में जाते हैं तो माला तो करते हैं लेकिन फल थोड़ा कम मिलता है, और रात को करते हैं तो उसका और थोड़ा फल। ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप किस चेतना में कितनी सावधानी से किस भावना से कर रहे हैं। अगर आप सुबह को कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में और सोते सोते कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको उसका ज़्यादा फल मिलेगा। करेक्ट। सामान्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त हमें हेल्प करता है सत्वगुण की वजह से, लेकिन अंततः आपकी चेतना तो है ही। अब आप उस समय ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं, तो उसका फल उतना ही कम मिलेगा आपको। तो यस, ये एक सपोर्टिव एलिमेंट है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है कि बस यही है, बस सुबह करो तो अच्छा, दोपहर करो तो कम, रात को सब ऐसा नहीं है। तो ये एक सहायक तत्व है, इसकी सहायता लीजिए, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए भाई तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में कर रहा हूँ, अभी चाहे सोऊं चाहे कुछ भी बोलूँ मुझे तो उत्तम फल मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। नहीं, एक प्रश्न पहले जी। आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? यस, भेद स्पष्ट करें तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, देखिए भगवान क्या बताते हैं, द्वौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते। 2 प्रकार के जीव हैं भगवान पहले बताते हैं, एक जो बद्ध अवस्था में है तीनों गुणों के अंदर, और एक जो तीनों गुणों से बंधे हुए नहीं हैं लेकिन दोनों ही जीव तत्व हैं। फिर भगवान बताते हैं उत्तमः पुरुषस्त्वन्य, एक और इनसे उत्तम स्थिति में एक और पुरुष है, परमात्मा इति उदाहृतः, जिसको परमात्मा कहते हैं। तो उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहृतः, जो सभी जीवों के साथ बैठा हुआ है, जो सभी को एक साथ जानता है। हम केवल आत्मा अपने शरीर के विषय में जान सकती है, आप अपने सुख दुख को महसूस कर सकते हैं, आप अपने शरीर के विषय में कुछ ज्ञान रख सकते हैं, लेकिन आप समस्त संसार के जीवों के विषय में हमें ज्ञान नहीं है। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके क्या विचार, उन्होंने क्या कर्म किए हैं, उनको क्या फल मिलने वाला है। लेकिन परमात्मा एक ही साथ हर जीव को जानते हैं, इसलिए क्षेत्रज्ञ चापि माम सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कहते हैं मैं कृष्ण परमात्मा के रूप में सभी जीवों सभी शरीरों को जानने वाला हूँ। तो आत्मा एक एक शरीर के अंदर एक एक आत्मा है, उसका सीमित दायरा है। परमात्मा क्योंकि भगवान का विस्तार है, स्वयं भगवान है, इसलिए वो सभी के जीव के अंदर बैठे और सभी के साक्षी हैं, उपद्रष्टा अनुमंता, वो सैंक्शन करने वाले हैं। हम जो कर्म करते हैं उसके फलों को वो देने वाले वो हैं। वो प्रकृति के नियंत्रण करता है, हम प्रकृति में नियंत्रित हैं। हाँ? तो दोनों में समानता क्या है, हम भी अमर हैं, परमात्मा भी अमर है, ये समानता है। लेकिन अंतर क्या है, हम बहुत छोटे हैं, भगवान विभू हैं, हम उन पे निर्भर हैं, भगवान स्वराट हैं। तो ये अंतर है। और कोई प्रश्न? यस। 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। तो सभी संप्रदाय मतलब हम गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, तो बाकी के 3 संप्रदाय भी भगवत धाम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं। अगर वो अधिकतर संप्रदाय हैं वो सभी भगवान श्री कृष्ण से ही आरंभ होते हैं। गौड़ीय संप्रदाय की विशेषता क्या है? अन्य सभी जो वैष्णव संप्रदाय हैं वो भी सब भगवत धाम, तो भगवत धाम चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय जो है वो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है। तो चैतन्य महाप्रभु अनार्पित चरिम चरात करुणयावतीर्ण कलऊ, कलयुग में जो अभी तक नहीं दिया बहुत समय से, वैसी चीज़ भगवान देने आए हैं, है ना। तो वो क्या चीज़ है कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये ममा जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित की। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो इस मुक्ति के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो अन्य संप्रदायों में भक्ति के अंतर्गत ही
भगवान के लोक में जाना, वो मुक्ति की कामना एक मुख्य भाग है ना। गौड़िया उसमें वो उसके और बहुत ऊपर की स्थिति है। और अन्य संप्रदाय में जैसे शिव वैष्णव संप्रदाय, वहाँ पर भी मुक्ति के परे की स्थिति भी है, लेकिन वहाँ पर भगवान की सेवा ऐश्वर्य है, भगवान का बोध, ये ईश्वर है। तो दास्य भावना में ही केवल सेवा है, दास्य या कुछ साक्ष्य। लेकिन गौड़िया संप्रदाय के अंदर अंतरंग सेवा, वात्सल्य, माधुर्य भाव के अंदर भी वो सेवा सिखाई। अन्य भी संप्रदाय के अंदर ऐसा है, लेकिन हमारे जो ये संप्रदाय है तो इसमें इसकी जो पराकाष्ठा है, जो व्रज भक्ति है, उसको सिखाया है। और उसके अंतर्गत भी विरह भाव के अंदर भगवान की सेवा, जो उस सेवा के भी पराकाष्ठा है, उसको दिखाया। तो ये उसकी विशेषता है। ये थोड़ा गूढ़ विषय है, इसको समझने के लिए काफ़ी बेसिक फिलॉसफी पहले पता होनी चाहिए, पर आपने पूछा इसे संक्षिप्त में बताया। पहले एक एक प्रश्न लेंगे, एक प्रश्न पहले लेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, पहले एक प्रश्न लेंगे। अगर पहले किसी और का प्रश्न नहीं तो आपका प्रश्न लेंगे। यस। प्रभु जी, तो इसी तरह के हमारा श्रवण कीर्तन भी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में हो सकता है? यस, भक्ति भगवान बताते हैं, कपिल भगवान 3 गुण में भक्ति हो सकती है। तो हो सकता है आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हो, भगवान मुझे शक्ति देना, बस मेरा ऐसा कर दो, ये मेरा दुश्मन है ना, इसको मेरे रास्ते से हटा दो, हरे कृष्ण 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 हरे। यू कैन डू भक्ति लाइक दैट। वो तामसी भक्ति है। या राजसी भक्ति है, भगवान हरे कृष्ण मुझे इतना पैसा दिलवा दो, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, मुझे ये, तो वो राजसी है। भगवान मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से, बस ये बहुत संसार बहुत बेकार है, उससे निकाल दो, सत्वगुण में। लेकिन भगवान मुझे आपका सेवक बनना है, मैं आपका ही केवल सेवक, आपका दास, आपको प्रसन्न करना ही मेरा जीवन बने, वो शुद्ध भक्ति है। यस, भक्ति भी 3 गुणों के अंदर हो सकती है। यस जी। अच्छा, पहले 1 मिनट, आपका प्रश्न है जी? नहीं, ऐसा नहीं है 16 माला ही करने को। 16 माला तो कम से कम करने को बोला जाता है, क्योंकि कोई ना कोई तो नंबर रखना पड़ेगा। जो नंबर रखेंगे उसमें ये प्रश्न उठ सकता है, इतना ही क्यों? पहली बात, करेक्ट। तो कुछ ना कुछ नंबर रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कोई भी कार्य करने के लिए एक नियमबद्ध रूप से जाना पड़ता है। बिना नियम के मन से चलेंगे तो मन तो बहुत चीटर है ना। तो इसलिए नियम तो बनाना पड़ेगा, कोई नहीं, गणना पूर्वक करना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो एक मुख्य बात है, गणना जरूरी है, कोई गणना जरूरी, नियम जरूरी। तो अभी ये जो 16 माला है, तो आजकल की इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हाँ, कम से कम एक 16 माला करें तो कृष्ण चेतना में कुछ प्रगति के आसार हैं। इस बात को देखते हुए जो हमारे निकटवर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने इसको रखा कि भाई कम से कम इतना दो, क्योंकि अगर इससे भी कम करेंगे, आरंभ में आप 1 माला से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर आप दृढ़ता से भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, दृढ़ता से, तो उसके लिए फिर अपेक्षित है कि आप गुरु की शरण में जाएं और फिर वहाँ पर आप 16 माला का नियम लेते हैं, तो कम से कम आपकी एक फाउंडेशन, एक बेसिक की, अभी आप कम से कम कुछ भक्ति में व्यवस्थित कुछ प्रगति कर पाएंगे। तो इसलिए वो एक वर्तमान स्थिति को देखते हुए आचार्य उसको फिक्स किए हैं। जी, कुछ हो तो बहुत बड़ा विषय है। कुछ तो मैंने बताया कि जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारी कर्मफल हैं, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, उसके आधार पर हमको शरीर मिलता है। कैसा शरीर हमको, अगले हमारा जो रंग है, रंग के अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है। तो पुनर्जन्म से निकलने का विज्ञान है कृष्ण शरणागति। भगवान बोलते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। जो मेरी शरण में आता है वो पुनर्जन्म से नहीं निकल जाता। तो पुनर्जन्म के विषय में यदि आप संक्षिप्त में जानना चाहते हैं तो वो यही है, कृष्ण की शरण में जाइए, पुनर्जन्म हटाइए। ठीक है, हरे कृष्ण। आई थिंक वी कैन एंड हियर, समय हो गया ना काफ़ी। श्रील प्रभुपाद की जय।